हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने चैप्टर नंबर 4 को बहुत ही अच्छे से कवर किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एज यंग साइंटिस्ट वी सी मेनी ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एवरी डे दिखते रहते हैं, जैसे कि वो चेयर जिस पे हम बैठते हैं, वो बुक्स जो हम रीड करते हैं, या फिर हर एक ऑब्जेक्ट वो हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना होता है और उनकी अपनी एक चूजन प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लर्न करें अबाउट द मटेरियल्स दैट मेक अप द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसने क्या किया है, हमारे अराउंड वर्ल्ड को बनाया है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं और फाइंड आउट करने वाले हैं कि वो किन मटेरियल से मिलके बने हैं, राइट। तो हमें बताना है द चेयर इज मेड ऑफ। ये जो चेयर आपको दिख रही है बच्चों, ये किससे बनी है? ये बनी है हमारे प्लास्टिक से, राइट। अगर आप किसकी बात करें बच्चों, बुक की बात करें, तो जो बुक के जो पेजेस हैं या फिर बुक है वो जनरली बना होता है वुड से। जो शर्ट है बच्चों वो बनी है कॉटन से। तो आपको ऐसे ही बाकी के जो 3 पिक्चर्स उसमें बताना है कि वो कौन से मटेरियल से बने हैं। दैट इज योर होमवर्क। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस की। नाउ केमिकल सब्सटेंसेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। ये क्या है बच्चों? ये सब्सटेंसेस जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो भी चीजें हमारे अराउंड सराउंड करती है उन सब का। दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। वो बहुत ही ज्यादा टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों, अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो वो क्या है? वो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस के। एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर। और मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है जब 2 या फिर 2 से ज्यादा एटम एक साथ जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। नाउ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। हमने केमिकल सब्सटेंसेस को डिवाइड किया हुआ है 2 ग्रुप के अंदर। सबसे फर्स्ट आता है बच्चों आपका प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड है बच्चों आपका मिक्सचर्स। नाउ जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो बने होते हैं हमारे जस्ट वन टाइप ऑफ एटम से, मतलब कि सिमिलर एटम से मिलके बने होंगे। जबकि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। नाउ एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बने हैं हमारे वन काइंड ऑफ एटम से मिलके। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। हम उनको तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय एनी केमिकल मेथड्स। एग्जांपल, अगर हम कुछ एलिमेंट्स की बात करें जैसे कि आपका सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो बच्चों इन एलिमेंट्स की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको हम इजीली ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब बच्चों अगर हम एटम्स की बात करते हैं या फिर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन, ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है कि कोई भी एलिमेंट कैसे बिहेव करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है अदर सब्सटेंसेस के साथ। अब हम बात करेंगे बच्चों कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फॉर्म कब होते हैं? जब 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हम ज्वाइन करते हैं केमिकली। दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज। इनकी भी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिफरेंट होती है हमारे एलिमेंट से। दे आर मेड ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। अब बच्चों जो हमारे कंपाउंड का स्मॉलेस्ट क्या है, पार्टिकल है, उसको मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल होता है वो शो करता है सारी प्रॉपर्टीज को ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। हाउएवर अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कंपाउंड की तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है अगर कंपेयर करें हम उसको एलिमेंट से, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों? एक गैस है जो कि कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि अगेन एक गैस है और फॉर्म करता है वाटर को, जो कि लिक्विड है। वाटर हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जो वाटर है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन से, इवन दो इट इज मेड फ्रॉम देम, जबकि ये दोनों ही चीजें उनसे मिलके बनी थी, तब भी वो एक दूसरे से डिफर करती थी, राइट। नाउ अब हम बात करने वाले हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, बट नॉट केमिकली कंबाइंड। लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं हुए होते। ये सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर, अगर हम हर एक सब्सटेंस की बात करें जो कि मिक्सचर में है, कीप्स इट्स ओन आइडेंटिटी। उसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और खुद की एक प्रॉपर्टी भी होती है। नाउ जो एयर है बच्चों वो कॉमन एग्जांपल है मिक्सचर का, क्योंकि एयर के अंदर हमें बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर
एंड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट या फिर स्मोक भी आपको एयर के अंदर देखने को मिलता है। इन अ मिक्सचर ऑफ एयर फिलिंग्स एंड सल्फर आयरन रिमेन्स मैग्नेटिक एंड सल्फर रिमेन्स द पाउडरी सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें, अगर हम एक मिक्सचर लेते हैं किसका बच्चों, आयरन फिलिंग्स का और सल्फर का, तो बच्चों जो आयरन है वो मैग्नेटिक रहेगा, जो सल्फर है वो पाउडरी सब्सटेंस है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप उन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में गिवन है, हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेशन कर रहे हैं आयरन फिलिंग्स का एंड सल्फर का यूजिंग अ मैग्नेट, राइट। तो आपने क्या देखा बच्चों कि मैग्नेट ने क्या करा, जितने भी हमारे आयरन फिलिंग्स थे उन सबको ही कैच कर लिया है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कुछ केमिकल सिंबल्स की। केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं बच्चों, एब्रिविएटेड फॉर्म्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेड करते हैं किसी भी एलिमेंट को। दे मेक इट इजी, ये कि हमें इजी बनाते हैं ताकि हम रेफर कर पाए किसी भी एलिमेंट को विदाउट राइटिंग दी फुल नेम्स, राइट। नाउ इन द अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री के अर्ली डेज की बात करें तो जो हमारे सर जॉन डेल्टन थे उन्होंने यूज किया था पिक्टोरियल सिंबल्स को एलिमेंट्स के लिए। लेटर बाद में कौन आए बच्चों, जॉन जेकब आए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। उन्होंने क्या किया बच्चों, पिक्चर्स की जगह इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज किया उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास पिक्चर है किसकी, पिक्टोरियल सिंबल्स की, जिसमें आपको हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मर्क्यूरी के कुछ आपको पिक्चर्स गिवन हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न केमिकल सिंबल्स, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज यूज्ड, हम क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट के नाम में से फर्स्ट लेटर को हम यूज करते हैं उसके सिंबल को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, ऑक्सीजन को हम करते हैं O से। इफ टू और मोर एलिमेंट स्टार्ट विद द सेम लेटर, अगर दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट सेम ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशनल लेटर को भी ऐड कर देते हैं उस पर्टिकुलर सिंबल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए बच्चों हम Ca का यूज करते हैं, कोबाल्ट के लिए हम CO का यूज करते हैं, जेनॉन के लिए हम Xe का यूज करते हैं और हीलियम के लिए हम He का यूज करते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपके पास टैबुलेटेड फॉर्म में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स के, जो कि हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है जिसको आप H से रिप्रेजेंट करते हो, कार्बन को आप C से कर रहे हो, बोरोन को आप B से करोगे, आयोडीन को आप I से करते हो, लिथियम को आप Li से करोगे, बेरिलियम को आप Be से करोगे, सिलिकॉन को आप Si से करोगे, मैग्नीशियम को आप Mg से करोगे, देन मैग्नीज को आप Mn से करोगे, क्लोरीन को आप Cl से करोगे और मर्क्यूरी को आप Hg से करोगे। ऐसे ही आपको कुछ और एलिमेंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके सिंबल्स भी आपको दिए हुए हैं जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है। देन हम बात करेंगे बच्चों एटॉमिसिटी की। नाउ एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों, इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल्स में ऑफ एन एलिमेंट। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एटम्स जॉइन टुगेदर, ये हमें हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एटम्स कैसे साथ में जुड़े होते हैं और वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स को। नाउ यहाँ पे बच्चों एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है टैबुलेटेड फॉर्म में। सो बच्चों टाइप ऑफ एटॉमिसिटी में आपका सबसे पहले आता है मोनोएटॉमिक, फिर आता है बच्चों आपका डायटॉमिक एंड देन आता है टेट्राएटॉमिक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोनोएटॉमिक के बारे में, जिसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन। डायटॉमिक के एग्जांपल्स होते हैं बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। वैसे ही जो हमारे टेट्राएटॉमिक है उनके एग्जांपल्स होते हैं बच्चों फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो हमने क्या देखा बच्चों, ये थी एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला। नाउ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का ऑफ अ कंपाउंड, जिसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंबल्स को जो कि उस एलिमेंट के सिंबल होते हैं। ये क्या करता है बच्चों, ये शो करता है कॉम्पोजिशन को और स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड को। नाउ केमिकल फॉर्मूला हेल्प साइंटिस्ट टू कम्युनिकेट द कॉम्पोजिशन। अब केमिकल फॉर्मूलाज क्या करते हैं, साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए कि क्या क्या कॉम्पोजिशन है कंपाउंड्स के, और वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि कैसे जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ये सारी चीजें हमें केमिकल फॉर्मूला से पता चल जाती है। वी कैन क्रिएट केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम कंपाउंड्स के लिए केमिकल फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें उनके एलिमेंट्स पता है तो, और उनके सिंबल्स पता है तो, राइट। नाउ उसके बाद दिस एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, और ये जो एबिलिटी है जो कि फॉर्म करती है बॉन्ड को, उसी को ही हम वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको एक टेबल गिवन है जो कि है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स की, जिसमें आपके पास नेम दिए हुए हैं जैसे कि वाटर, कॉमन सॉल्ट,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फोस्फोरिक एसिड। ये सारे ही क्या है बच्चों, ये सारे ही आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं और उसके बाद आपको उनके फॉर्मूला भी गिवन है, जैसे वाटर का H2O, कॉमन सॉल्ट का NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बच्चों HCl होता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो CaCO3 होगा। सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों H2SO4। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और फोस्फोरिक एसिड आपका होता है H3PO4। तो ये सारे क्या है बच्चों, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके आपको केमिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। तो बच्चों वैलेंसी क्या होती है, एक कंबाइंड एबिलिटी होती है किसी भी एटम की, ताकि वो फॉर्म कर पाए सर्टेन नंबर ऑफ बॉन्ड्स को विद अदर एटम्स। इसी को हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में आपको कुछ वैलेंसी दी हुई है कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कि सोडियम। अगर हम सोडियम के सिंबल की बात करते हैं तो उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो Mg से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैलेंसी होती है बच्चों 2। कैल्शियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, उसकी वैलेंसी होती है 2। कॉपर की वैलेंसी होती है बच्चों 1 या फिर 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और 5 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। तो बच्चों हमने ऐसे ही करके कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी को देखा है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला को लिखना है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे हम उनको देख लेते हैं। राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का जिसका आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना है आप उसके सिंबल को लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उनकी वैलेंसीज को लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है वैलेंसीज को और राइट देम एज सबस्क्रिप्ट्स। आपको उनको सबस्क्रिप्ट्स की तरह लिखना है। देन आप क्या कर सकते हो, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, आप उस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे अगर वैलेंसी डिविजिबल है तो, बाय अ कॉमन नंबर। नाउ यहाँ पे हमें एग्जाम्पल गिवन है। लेट अस राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करेंगे, हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए केमिकल फॉर्मूला को यहाँ पे फॉर्म करने वाले हैं। तो बच्चों वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वो कैसे आया हम देख लेते हैं। सिंबल H फॉर हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के लिए H का यूज करते हैं और ऑक्सीजन के लिए हम बच्चों O सिंबल का यूज करते हैं, राइट। नाउ वैलेंसीज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं क्रॉस ओवर, विच मीन्स H2O हम फॉर्म करेंगे। तो बच्चों जब आप 1 into 2 करते हो तो दैट विल बी 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 2 into 1 करोगे दैट विल बी 2 फॉर ऑक्सीजन। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला बन जाता है H2O। वैसे ही बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, जैसे हम C यूज करते हैं कार्बन के लिए, O यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो बच्चों अगर हम वैलेंसीज की बात करते हैं तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2। नाउ जब आप क्रॉस ओवर करते हो तो 4 into 1 विल बी 4 for carbon and 2 into 2 will be 4 for oxygen, right। तो जब आप इसको फॉर्म करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका CO2 which means कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप कुछ केमिकल फॉर्मूलाज को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल इक्वेशंस की। नाउ केमिकल इक्वेशन बहुत ही सिंपल मेथड होता है जिससे हम शो कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और हम यूज करते हैं सिंबल्स को और फॉर्मुलेट करते हैं। इट शोज द चेंज ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस। बच्चों ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि कैसे चेंज हो सकते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इनटू द अदर सब्सटेंसेस। नाउ जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में। एंड प्रोडक्ट्स आर द न्यू एलिमेंट्स। और बच्चों जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे न्यू एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज अ रिजल्ट हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस, अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात करते हैं तो वो फॉर्म करता है बच्चों H2O को, जो कि आपका वाटर होता है। तो इसमें जो रिएक्टेंट है बच्चों वो हुआ हमारा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट विल बी वाटर, मतलब कि H2O। तो ऐसे ही एक केमिकल इक्वेशन हमें देखने को मिलती है। नाउ हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम केमिकल इक्वेशंस को राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रिएक्टेंट्स है और कौन से प्रोडक्ट्स हैं। देन आपको राइट करना है नेम ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड विद अ प्लस साइन। आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड की तरफ रिएक्टेंट का नाम लिखेंगे और प्लस साइन का यूज करेंगे, साइन बिटवीन देम, एंड द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड। और जो प्रोडक्ट होगा उसको आप राइट साइड में लिखेंगे with a plus sign between them.
देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस करना है एरो को बिटवीन द रिएक्टेंट्स। आप क्या करेंगे, आप रिएक्टेंट्स के बिटवीन और या फिर प्रोडक्ट्स के बिटवीन आप एरो का यूज करेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो कि किसको पॉइंट कर रहा होगा बच्चों, प्रोडक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, और ये फॉर्म करेगा वर्ड इक्वेशन को। नाउ आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे नेम्स को विद सिंबल्स। आप नेम को रिप्लेस कर दो सिंबल्स के साथ, फॉर्मूलाज के साथ, और इससे ही आपको केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। मेक श्योर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट के, वो इक्वल हो दोनों ही साइड। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंसिंग द इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।